Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I will discuss the new chapter, Unit 6, Test and Measurement in Sports. Uh, last year book you have purchased, then chapter name yeah old book is the purchase you Saraswati. Chapter name is Test and Measurement in Sport, but Unit 7 आर्ट यहाँ Unit 7 लिखा हुआ आपको मिलेगा. अब ये यूनिट 6 हो गया आपके 2019 के सिलेबस से 2019 के सिलेबस से फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स यूनिट 6 हो गया. क्यों? जो यूनिट 6 वीमेन इन स्पोर्ट्स था उसको यूनिट 5 में मर्ज कर दिया गया, तो इसीलिए टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स यूनिट 6 हो गया. और इसमें कुछ टॉपिक को अब की बार 30% रिड्यूस होने की वजह से कुछ टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है. तो कौन कौन से टॉपिक हमको अब की बार कवर करना है उसको देख लेते हैं. फर्स्ट हम लोगों को कवर करना है मोटर फिटनेस टेस्ट. मोटर फिटनेस टेस्ट हम लोगों को डेवलप करना है. इसमें हम लोगों को जो है 50 मीटर स्प्रिंट स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट स्टार्ट करना है. और इस मोटर फिटनेस टेस्ट का जो यूज है खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, partial curl up test, push-ups for boys, modified push-ups for girls test, standing broad jump, shuttle run 4x10 मीटर टेस्ट. ये टेस्ट इस चैप्टर्स में ये मोटर फिटनेस टेस्ट की ये पार्ट हैं. टेस्ट के 7 पार्ट हैं जिसको हमको करना है. इसको खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है इस मोटर फिटनेस टेस्ट को. उसके बाद सेकंड टॉपिक पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, जिसको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट या रॉकफोर्ड टेस्ट के थ्रू पढ़ते हैं. नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स. और लास्ट पढ़ना रिकीली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट. ये इतने टॉपिक को हम लोगों को कवर करना है. ओके स्टूडेंट, यूनिट 6 स्टार्ट करने के पहले हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द टेस्ट, व्हाट इज़ द मेजरमेंट, व्हाट इज़ द इवेल्यूएशन. लास्ट क्लास 11 में इस चीज़ पे डिस्कस है, लेकिन तब भी आप इस चीज़ को डिस्कस कर लोगे, नोट कर लोगे कहीं कि व्हाट इज़ द टेस्ट. टेस्ट इन साइंटिफिक टर्म टेस्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल और टूल यूज टू ऑब्टेन डेटा ऑन स्पेसिफिक ट्रेट्स characteristics of an individual or group. Test has to be administered. It may be in form of scale, measuring tape, thermometer, etc. Test is a requisite for all measurement. A good test should measure the quality for which it is to be used. It should be simple, accurate and easy to administrate. इनमें जो टेस्ट होता है वो ऐसा टूल्स होता है जिसके थ्रू जो कम्पिटिटर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनसे हमको डेटा इकट्ठा करने में आसानी होती है. जैसे क्या आप थ्रू ईयर्स क्या है स्टडी करते हैं क्लासरूम में, हम लोग क्या करते हैं एनुअल एग्ज़ाम करते हैं. जैसे थ्रू ईयर इसका आपने क्या स्टडी किया, उसकी क्या स्कोरिंग है, उस पर हम लोग आपको एनालिसिस कर देते हैं. उसी तरीके से ये स्पोर्ट्स में अगर किसी चीज़ को जैसे आपके जो है स्प्रिंट को चेक आपकी स्पीड को चेक करना होता है, तो हम लोग 50 मीटर रेस करा के देख लेते हैं कि आपके अंदर कितनी स्पीड है. उसी तरीके से बहुत अभी मोटर फिटनेस टेस्ट आपको पढ़ाया जाएगा. वो टेस्ट इसीलिए कराया जा रहा है कि आपके अंदर जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है वो कितना है, उसकी टूल्स को जानने के लिए. ऐसे बहुत सारे टेस्ट अब इस चैप्टर्स में आप 3-4 टेस्ट पढ़ने हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा टेस्ट से कौन से डेटा आपको मिलते हैं. देन आता है मेजरमेंट. इट इज़ एन एड टू इवेल्यूएट इन इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू आर साइंटिफिक स्कोर बाई एक्सपर्ट एंड आल्सो नोन एज रॉ स्कोर. मेजरमेंट जैसे आप देखते हैं कि मेजरमेंट इसलिए आवश्यक है कि इवेल्यूएट करने में और टेस्ट लेने में इजी हो जाता है. जैसे क्या जो मेज़रमेंट है, आपकी हाइट अगर चेक करनी है तो क्या करेंगे, हम किसी टूल से आपको क्या करेंगे मेज़र कर देंगे आपकी हाइट कितनी है, मेजरिंग टेप लेंगे और कर देंगे. आपके चेस्ट का विड्थ कितना है उसको चेक करने के लिए हम मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं. बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, मेजरमेंट हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं उस स्कूल को लेते हैं कि इतनी हाइट है, ये वेट है, तो फिर क्या हम आपकी BMI निकाल देते हैं. इसलिए मेजरमेंट किया जाता है. इवेल्यूएशन टेस्ट एंड मेजरमेंट आर द
prerequisites are for evaluation. The evaluation tell the worth of progress of the individual or group. It is basically a subjective judgment based upon interpretation or analysis of data score gained from the test. A good test help to collect the data or score which can be evaluated for further improvement. कि जो इवेल्युएशन होता है मूल्यांकन। जब आप टेस्ट दे देते हो, मेजरमेंट कर लेते हो, तो उसके बाद क्या होता है, आपको इवेल्युएट किया जाता है। जो इवेल्युएट करने के बाद हमको क्या मिलता है, एक क्वांटिटिव डेटा मिलता है, एक क्वालिटिव डेटा मिलता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से आपके जो रिसर्च होता है कि फिर इसको कैसे अप्लाई किया जाए, वो इवेल्युएशन कि मूल्यांकन उन कामों का कैसे किया जाए। ओके, तो मूल्यांकन के लिए आपको इवेल्युएट करना, जो आप टेस्ट दे देते हैं तो उसको जब इवेल्युएशन होता है, जैसे कॉपी चेक हो गई तो ये क्या होगा, इवेल्युएशन हो गया। तो इसके थ्रू क्या हुआ, एक क्वांटिटिव डेटा मिल गया, जिससे पता चल गया बच्चा कहाँ स्कोर कर रहा है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट चैप्टर में, जिसको आपको स्पेशली याद रखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।